तो फ्रेंड्स, आज के लेसन में हम उर्दू इन पेज के अंदर एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने का तरीका सीखने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास इन पेज उर्दू का इनिशियल लेआउट है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका वर्जन दिखा देता हूँ जो कि हमारे ट्रेनिंग के अंदर शामिल है। तो हेल्प मेन्यू में जाके अगर हम अबाउट पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इसका वर्जन आ जाता है। इन पेज 2009 प्रोफेशनल रिवाइज्ड वर्जन है ये 3.0.5। तो फ्रेंड्स, मोस्टली जितने भी इन पेज के वर्जन हैं 2.0 है या 2.4 है या इस तरह जो भी आ रहे हैं, तो तकरीबन सब में सेम टू सेम फंक्शन है, कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। तो इस वजह से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास वर्जन कौन सा है और ये वीडियोस किस वर्जन की बनी हुई हैं। तो इस वजह से आप किसी भी वर्जन में सेम टू सेम प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। तो चलिए इसको ओके करते हैं। और अब हम सबसे पहले इसमें एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने का तरीका सीखने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, न्यू डॉक्यूमेंट क्यों क्रिएट करते हैं? एक्चुअली जब भी हमने कोई चीज़ टाइप करनी है, कुछ लिखना है, कुछ कंपोज करना है या डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए हमें कुछ स्पेस चाहिए, कुछ एरिया चाहिए, कुछ पेज चाहिए जिसके ऊपर हम कोई वर्क कर सकें। तो इस वक्त हमारे पास एक ब्लैंक ग्रे कलर की विंडो है जिसके अंदर हम कोई भी वर्क नहीं कर सकते। तो इस वजह से हमें यहाँ पे एक वर्किंग एरिया चाहिए। तो वर्किंग एरिया बनाने के लिए हमें एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पे और हमें सबसे पहले ऑप्शन नज़र आ रहा है न्यू। Ctrl+N कीबोर्ड से इसका शॉर्टकट है। जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये एक न्यू डॉक्यूमेंट का पॉपअप आ जाता है। तो इस पॉपअप विंडो के अंदर हमें अपने पेज की कुछ सेटिंग्स बेसिक करनी होती हैं। तो सेटिंग्स करने के बाद जब हम ओके करते हैं तो हमारे सामने एक पेज का लेआउट आ जाता है जिसके ऊपर हमने काम करना होता है। तो चलिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ये वाला पोर्शन है जिसके ऊपर पेज लिखा हुआ है। तो इस पोर्शन में हमने अपने पेज के साइज़ को डिफ़ाइन करना होता है। हमने ये डिसाइड करना होता है कि हमने किस साइज़ के पेज के ऊपर वर्किंग करनी है। तो हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी ये सॉफ्ट के अंदर दिए हुए पेज के साइज़ हैं जिसमें से हम कोई भी एक साइज़ यहाँ पे क्लिक करके ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, लेटर साइज़ पे मैंने क्लिक किया तो इसका ये साइज़ आ रहा है। यहाँ पे वो हमें दिखा रहा है। लीगल पे क्लिक करते हैं तो इसका साइज़ अब ये आ रहा है। तो इस तरह करके हम ऑलरेडी जो डिफ़ाइंड इसके अंदर पेज साइज़ हैं किसी भी एक को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हमें अपने मर्ज़ी का कोई कस्टम साइज़ बनाना है तो यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी से टाइप भी कर सकते हैं। 7 यहाँ पे टाइप किया तो आप देखें जो ही हमने अपनी मर्ज़ी से टाइप किया तो यहाँ पे कस्टम साइज़ ऑप्शन आ गई जो कि ऑलरेडी इस लिस्ट के अंदर अवेलेबल होती है। जब हम अपनी मर्ज़ी से कोई साइज़ देते हैं तो वो हमारे सामने एक्टिव हो जाती है खुद ब खुद। तो यहाँ पे हम इसका साइज़ कस्टम दे रहे हैं। इस तरह करके हम अपनी मर्ज़ी का कोई भी एक कस्टम साइज़ दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले कस्टम साइज़ नहीं लेते, हम एक इसी में से सेट ले लेते हैं पेज साइज़ का। A4 साइज़ का पेज लेते हैं जिसका मिलीमीटर में ये साइज़ आ रहा है। तो ये मेजरिंग मेथड जो है हम इंशाल्लाह बाद में चेंज कर देंगे। मिलीमीटर्स में अंदाज़ा लगाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो हम इसको इंचज़ में जब कन्वर्ट कर देंगे तो हमें आसानी से समझ आ जाएगी कि हम क्या काम कर रहे हैं और उसकी विड्थ और हाइट, ये सारी चीज़ें किस स्केल पे चल रही हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पोर्शन में हमने यहाँ पे डिसाइड करना है कि हमारा पेज पोर्ट्रेट है या लैंडस्केप है। तो पोर्ट्रेट मीन फ्रेंड्स ये होता है, जो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ रही है, पोर्ट्रेट होता है इस समत में जो पेज होता है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, वर्टिकली लंबाई में ज़्यादा होता है और हॉरिजॉन्टली कम होता है। तो इसको हम पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन कहते हैं पेज की। और अगर हमारे पास पेज इस समत में हो, यानी विड्थ ज़्यादा हो और हाइट कम हो, तो इसको हम लैंडस्केप ओरिएंटेशन कहते हैं। तो यहाँ से हमने डिसाइड करना है कि हमें पोर्ट्रेट या लैंडस्केप किस तरह का पेज बनाना है। नेक्स्ट हमने नंबर ऑफ़ पेजेस बताने हैं। हम एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं तो इसके अंदर हमने बताना है कि हमने 10 पेजेस क्रिएट करने हैं जिसके ऊपर काम करना है, 5 करने हैं, जितने भी करने हैं। तो अभी के लिए हम जितने मर्ज़ी लिखते हैं, बाद में हम फिर भी इसमें नए पेजेस ऐड कर सकते हैं। तो इसको हम 1 पे ही रहने देते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ पे मार्जिनस हैं कि हमने मार्जिन कितना सेट करना है। तो फ्रेंड्स, मार्जिन क्या होता है? मार्जिन एक्चुअली हमारे वर्किंग एरिया के बाहर जो बाउंड्री होती है उसको हम मार्जिन कहते हैं। जैसे अगर हम रियल लाइफ में एक एग्जांपल लें रजिस्टर की या नोटबुक की, तो उसके 4 साइडेड जो हाशिया लगा होता है या लाइन लगी होती है या एक बॉर्डर लगा होता है, या हम खुद बॉर्डर लगाते हैं कि इससे बाहर नहीं लिखना, तो उसको हम मार्जिन कहते हैं, यानी आउटसाइड एरिया जहाँ पे हमने लिखना नहीं होता। तो यहाँ पे मार्जिन 4 साइड्स की तरफ से सेट किया जाता है, लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम। तो ये मार्जिन की सेटिंग हम मज़ीद डिटेल से चेक करेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। हम यहाँ पे हमने टेक्स्ट की डायरेक्शन बतानी है। जब हम टेक्स्ट टाइप करते हैं पेज के ऊपर, तो उर्दू का टेक्स्ट जो होता है राइट साइड से शुरू होता है और लेफ़्ट साइड की तरफ चलता है।
जब हम टाइप करते हैं। और इंग्लिश का जो टेक्स्ट होता है वो लेफ़्ट साइड से लिखा जाता है और राइट साइड की तरफ जाता है। तो हम यहाँ से कोई भी डायरेक्शन सेट कर सकते हैं। एनीवे जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो राइट टू लेफ़्ट है और यही स्टैंडर्ड चलती है, तो इस वजह से हम इसको चेंज नहीं करते। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हमारे पास कॉलम्स है कि आपने कितने कॉलम्स में काम करना है। कॉलम्स एक्चुअली एक ही पेज के सेक्शन होते हैं। सपोज दैट मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि ये हमारे पास एक पेज है। तो इस वक्त जहाँ आपको एक कॉलम नज़र आ रहा है तो इट मीन्स कि हमारा ये एक कॉलम पूरा पेज है, एक ही सेक्शन है जिसके अंदर हमने टोटली काम करना है। लेकिन अगर हम यहाँ पे 2 करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा पेज इस तरह 2 सेक्शन में डिवाइड हो गया है, इस तरह एक ये सेक्शन और एक ये सेक्शन, तो ये 2 कॉलम्स हो जाएगा। तो इस तरह करके हम यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ़ कॉलम्स बताएंगे उतने यहाँ पे सेक्शन बन जाएंगे जिनके अंदर हम अलग-अलग कॉलम वाइज काम कर सकते हैं। गुटर आप इसको जो भी बोलना चाहें। तो ये एक्चुअली क्या होता है, जो हम यहाँ पे कॉलम्स बनाते हैं, यानी इस वक्त तो हमारा एक कॉलम है, जब हम मल्टीपल कॉलम्स बनाते हैं तो कॉलम्स के दरमियान में जो स्पेस होता है उसको हम गुटर कहते हैं। जैसा कि ये देखें, ये हमारे इस वक्त 2 कॉलम है, तो 2 कॉलम्स के बीच में हम जो ये स्पेस छोड़ेंगे, ये वाला जो स्पेस आपको नज़र आ रहा है। तो फ्रेंड्स, इस तरह करके हम एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं और तमाम की तमाम सेटिंग्स कर सकते हैं। ये सारी सेटिंग्स करने के बाद हम यहाँ पे ओके कर देंगे। तो ओके करने के बाद फ्रेंड्स, इस तरह करके हमारे सामने एक ब्लैंक वर्किंग एरिया आ जाएगा, एक पेज आ जाएगा जिसके ऊपर हम मुकम्मल काम कर सकते हैं। उर्दू की टाइपिंग कर सकते हैं, इंग्लिश की टाइपिंग कर सकते हैं या किसी भी लैंग्वेज में हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये एक इनिशियल सेटअप है जो कि हम एक वर्किंग एरिया के लिए करते हैं। हम एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं ताकि हम उसके अंदर वर्किंग कर सकें।